Good morning, student. Today we are study about science, chapter number 2. The name of the chapter is Nutrition in Animals and Humans. Means जो पोषण है वो एनिमल और ह्यूमन कहाँ से लेते हैं और किस टाइप से वो अपना न्यूट्रिशन को ग्रहण करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। जो भी सारे के सारे एनिमल हैं वो जो अपना पोषण है वो कहाँ से और कैसे प्राप्त करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक फूड इन डिफरेंट वे। जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं एनिमल ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं अपना फूड डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेक करते हैं, मतलब लेते हैं। अ हैंगिंग बर्ड सक नेक्टर ऑफ प्लांट्स। जो हैंगिंग बर्ड होती है, जो क्या होती है स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, सबसे छोटी बर्ड होती है हमारी अर्थ की। तो वो क्या करती है, जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो नेक्टर होता है, जहाँ से क्या करती है जो हनी भी होती है वो अपना शहद बनाने के लिए रस को सक करती है। वहीं से जो हैंगिंग बर्ड होती है वो भी क्या करती है अपनी चोंच के थ्रू वो भी क्या करती है जो फ्लावर का जो नेक्टर होता है उससे उसको सक करती है अपने फूड के लिए। ह्यूमन बीइंग यूज देयर हैंड्स टू पुट आउट इनटू देयर माउथ एंड swallow द फूड आफ्टर चोइंग। जो भी सारे के सारे ह्यूमन बीइंग होता है वो क्या करते हैं अपने फूड को अपने हाथ से उठाते हैं और अपने माउथ के अंदर डालते हैं। फिर वो क्या करते हैं उस भोजन को चबाते हैं और उस प्रोसेस और उस खाने को आगे की ओर बढ़ाते हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन and many other animal feed upon their mother's milk by sucking them। जो भी इन्फेंट का मतलब होता है जो बच्चा जब छोटा होता है उसको बोलते हैं इन्फेंटी पीरियड्स। उसमें क्या करते हैं जो भी ह्यूमंस होते हैं और जो भी एनिमल्स के जो भी चाइल्ड होते हैं वो क्या करते हैं अपने मदर से मिल्क को सक करते हैं अपने फूड के रूप में। अ स्नैक swallows the animal and prey upon विदाउट चॉइंग दैम। वो जो स्नेक होता है वो क्या करता है अपने फूड के लिए कोई भी सारे इंसेक्ट होते हैं उनको खाता है, मतलब उनको अपनी निगलता है, वो उनको चबाता नहीं है इंसेक्ट को, वो क्या करता है डायरेक्ट उनको निगल लेता है। अ फ्रॉग कैप्चर पे विद द स्टिकली टंग। जो भी सारा वो फ्रॉग होता है, फ्रॉग क्या करता है अपने फूड के लिए वो क्या करता है अपनी जो टंग होती है उसकी टंग बहुत ही ज़्यादा स्टिकली होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चिकनी होती है, उसमें सलाइवा बहुत ज़्यादा होता है। वो क्या करता है इंसेक्ट को उससे कैप्चर करता है और अपना क्या करता है फूड लेता है। An earthworm use इट्स मसल फेरिंग्स टू swallow इट्स फूड। जो क्या होती है जो अर्थवॉर्म होता है वो क्या करता है अपनी मसल्स, उसकी जो मसल्स होती है फेरिंग्स, मतलब उसके जो माउथ की, उनसे वो क्या करता है अपने फूड को सक करता है और उसको आगे बढ़ाता है, अपने पेट में ले जाता है। स्पाइडर वेव्स स्ट्रिक्टली वेव इन विच स्मॉल इंसेक्ट गैट struck some aquatic animal filter any particles floating nearby the feed upon them। जो भी सारे के सारे स्पाइडर होते हैं या क्रैब होते हैं वो क्या करते हैं अपना जाल बना लेते हैं, फिर उसमें जो भी नियर बाय जो भी एनिमल आता है वो क्या करते हैं उसको खा लेते हैं, अपना फूड बना लेते हैं उसको। अमीबा आ यूनिसेलुलर एनिमल engulf tiny particles of food by using pseudopodia। amoeba surrounding the food by pseudopodia and then make a food vascular to engulf the food। जो अमीबा होती है उसमें क्या होता है बहुत सारे सूडोपोडिया आउटग्रोथ निकली हुई होती है, जिनको उनमें क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा टिनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे इनगल्फ पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं उस फूड को सक करते हैं, मतलब अर्थ से वो क्या करते हैं उस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने फूड लेते हैं। डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फर्स्ट है इंगेस्टन मिस्टेक ऑफ फूड। हम इंगेस्टन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं अपने फूड को कैसे उठाते हैं और अपने माउथ के अंदर डालते हैं। डाइजेशन ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू सिंपलर
सिंपलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, जो भी हम डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, अपने फूड को चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, सॉलिड फूड खाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में, और वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के साथ जाके मिक्स हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड assimilation, absorption of digested food into blood or lymph and its use in the body cells for synthesis of complex components। जो भी एब्जॉर्प्शन होता है एंड एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, ब्लड और लिम्फ के थ्रू उस फूड को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, और फिर जो भी सारे के सारे हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स होते हैं उनको भेज देते हैं। इग्निशन, एसिमिलेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और फेसेस, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इग्निशन। ओरल कैविटी, फर्स्ट हमारा आता है पार्ट इंटेस्टाइन, जिसमें क्या आता है, हमारा माउथ आता है। इंटेस्टाइन के थ्रू हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना फूड कहाँ डालते हैं, अपने माउथ के अंदर डालते हैं। ऑल्सो कॉल्ड द माउथ द ओरल कैविटी इन द प्लेस व्हेन इंटेस्टाइन हैपन। जैसे हमारे ओरल कैविटी कहाँ से आता है, जब हमारा इंटेस्टाइन पार्ट ओपन होता है, हम उसमें क्या करते हैं, अपने फूड को अपने माउथ में डालते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट प्लेटेड फ्रॉम रूट ऑफ माउथ, हमारे माउथ के अंदर क्या होती है, बहुत सारी हार्ड और सॉफ्ट प्लेटेड होती है जो क्या करते हैं, हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। टंग, स्केलेटल मसल्स, जो हमारी टंग होती है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम रिलीज होते हैं जिससे क्या करते हैं, हमारे फूड को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करते हैं। सलेवरी ग्लैंड्स 3 पेयर, और इसमें क्या होते हैं, सलेवरी ग्लैंड होती है जो क्या करते हैं, हमारे फूड के साथ में जो लार होती है, लार में क्या होता है, लार को बोलते हैं हम सलाइवा, जो कहाँ से हमारा रिलीज होता है, टंग से रिलीज होता है। और ये कितनी पेयर की होती है, 3 पेयर की होती है। और फिर क्या होते हैं, टीथ। ओरल कैविटी डाइजेशन स्टार्ट हेयर बाय 2 मीन्स, हमारा जो डाइजेशन होता है वो 2 टाइप से स्टार्ट होता है। फर्स्ट मैकेनिकली, टीथ टीयर शेयर एंड ग्राइंडिंग फूड, सबसे पहले जो हमारे टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे फूड को चीरने में और चबाने में हेल्प करते हैं। केमिकल एंजाइम इन सलाइवा ब्रेक डाउन फूड मस्कुलर सच एज प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स शुगर। सेकंड होता है केमिकली, जिसमें क्या होते हैं, हमारे जो सलाइवा होता है, जो हमारा फूड ब्रेक डाउन हो जाता है उसमें वो क्या करते हैं, उसमें सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करते हैं। उसमें क्या होता है, सलाइवा में प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, हमारे टीथ का कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, हमारे टीथ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है क्राउन, सेकंड नेक और थर्ड रूट। क्राउन एक्सपोज सरफेस ऑफ टीथ, जो हमारी टीथ की जो सरफेस, जो ऊपर वाली जो टीथ की हमारी सरफेस होती है जो हमें दिखाई देती है वो हमारा कहलाता है क्राउन। नेक क्या होती है, बाउंड्री होती है बिटवीन क्राउन एंड रूट्स की, बीच के जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं नेक, जिसमें क्या होता है, इनेमल, जो क्या होती है, हमारी आउटर सरफेस होती है हमारी टीथ की जो वाइट कलर की होती है उसको बोलते हैं इनेमल। डेंटिन बोलते हैं बोन लाइक बट नॉन मस्कुलर, जो हमारी बोन्स होती हैं लेकिन कैसे होती है, नॉन मस्कुलर होती हैं, जिनमें मसल्स नहीं प्रेजेंट होते, उनको हम बोलते हैं डेंटिन। पल्प कैविटी हॉलो द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, पल्प कैविटी वो होती है जिसमें क्या होता है, हमारी जो भी सारी की सारी ब्लड वेसल्स है वो सारी की सारी प्रेजेंट होती हैं। रूट कैनाल, कैनाल लेंथ ऑफ रूट, जो भी हमारा कैनाल होता है, जो भी टीथ होता है वो हमारे क्या मसल से, गम से अटैच्ड होता है, वो हमारी कहलाती है रूट कैनाल। ऑल टीथ आर फॉर्म बिफोर मिल्क टीथ और प्राइमरी टीथ आर लॉस्ट, जो भी हमारे टीथ होते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ और फिर एक होते हैं हमारे परमानेंट टीथ। इट इज़ द एक्शन ऑफ एडल्ट टीथ मूविंग इनटू प्लेस दैट कॉज प्राइमरी टीथ और फॉल आउट, जो भी हमारे प्राइमरी टीथ होते हैं, जो मिल्क के टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रेट ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद में क्या होते हैं, हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं उनका जो नंबर होता है वो 20 होता है, और जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ का जो नंबर होता है वो 32 होता है। जो बेबी होते हैं उनके टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं, और फिर जब क्या होते हैं वो एडल्ट हो जाते हैं तो उनमें जो टीथ का नंबर होता है वो 32 हो जाता है।
टाइप्स ऑफ टीथ, हमारे कितने टाइप्स के टीथ होते हैं? हमारे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। फर्स्ट होता है इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर फ्लैट क्राउन, इनका जो क्राउन होता है वो कैसे होता है? फ्लैट होता है। सिंगल रूट प्रेजेंट होती है, हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग, वो किस में हेल्प करते हैं? हमारे फूड को काटने में और वाइट करने में हेल्प करते हैं। कैनिन्स पॉइंटेड क्राउन, इनका जो क्राउन होता है वो कैसे होता है? पॉइंटेड होते हैं। आप अपने टीथ का स्ट्रक्चर देखना कि हमारे टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। जो कैनिन होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉइंट क्राउन होता है, उसमें सिंगल रूट प्रेजेंट होती है। ये क्या इसमें हेल्प करते हैं? हमारे फूड को होल्ड करने में और टीयर मिस होता है चीरने में मदद करते हैं। मोलर और 3 रिजिट ऑफ क्राउन, जो मोलर का जो क्राउन होता है उसमें कितनी होती है? 3 रिजिट होती हैं या फिर 2 रिजिट होती हैं। इसमें 2 या 3 रूट्स हो सकती हैं। ये हमारा हेल्प किस में करता है? फूड को चबाने में और ग्राइंड करने में। आप क्या करते हो? अपने जो टीथ होते हैं उनसे आगे वाले टीथ से आप उस किसी भी चीज़ को काटते हो या फिर चीरते हो, और ग्राइंड करने के लिए आप क्या करते हो? आपके जो टीथ के जो साइड वाले जो टीथ होते हैं उनको यूज़ करते हो, तो वो हमारे कहलाते हैं मोलर्स और प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स ये भी कैसे होते हैं? 2 रिजिट इन क्राउन होते हैं, इनमें 1 या 2 रूट्स हो सकती हैं। ये भी किस में हेल्प करते हैं? हमारे फूड को चबाने में और ग्राइंड करने में। हाउ कैन आई लुक आफ्टर माई टीथ, हम अपने टीथ के कैसे हेल्प कर सकते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? आपने देखा होगा कि जो हेल्दी टीथ होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, और जो हेल्दी गम होते हैं, जो हमारे मसूड़े होते हैं, वो कैसे होते हैं? पिंक कलर के होते हैं। हमें अपने टीथ को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट्स को नहीं खाना चाहिए। हमें जैसे स्वीट्स हो गया, चॉकलेट, टॉफ़ी, आइसक्रीम, इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। विजिट द डेंटिस्ट ट्विस अ डे, हमें साल में कम से कम 2 बार अपने डेंटिस्ट को अपने टीथ को दिखाना चाहिए। हमें ऐसा कौन सा फूड खाना चाहिए जिससे क्या हो? हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग हो। हमें रॉ वेजिटेबल, कैरेट, रेडिश, कैबेज, फ्रेश फ्रूट और सिट्रस में जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनको खाना चाहिए। वो हमारे टीथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और हमें मिल्क, एग, ये सारी चीज़ें भी चाहिए जिनसे हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम क्या करता है? हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। फूड दैट कॉज टूथ डिके, ऐसा कौन सा फूड होता है जो हमारे में कैविटी कॉज कर देता है? वो होते हैं स्वीट्स, चॉकलेट, टॉफ़ी, आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, जो भी सारे के सारे ज़्यादा जिसमें शुगर हो, वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे टीथ के लिए ख़राब कर देते हैं। इसलिए अगर हमें कभी भी हम स्वीट्स वगैरह या चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो उसके बाद हमें तुरंत ब्रश करना चाहिए अपने टीथ को।